भाई मेरे गधे, मल्टीपल गॉड नहीं होते, मल्टीपल देवी देवता होते हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि 3 प्रकार के देवी देवता हैं। 3 प्रकार के देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 33 कोटि, 33 प्रकार। उसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल है। आई बात समझ में? तो इन देवी देवताओं की हिंदू सनातनी पूजा करता है। वो 33 करोड़ भगवान और ईश्वर नहीं है सनातन में। मगर ये बात तुमको समझने के लिए सनातन को पढ़ना पड़ता, जानना पड़ता, जो कि तुमने जरा भी नहीं किया। तुम्हें जरा भी नॉलेज नहीं है सनातन की, इत्तू सी भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मतलब मुझे तो सनातन का नॉलेज है, मतलब आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि अब मुसलमान हो ना, मुसलमान फैमिली में पैदा हुए हो, ये तो हमने ऑलरेडी साबित कर दिया भाई। तो ये सब खेल का फायदा नहीं। आपने एक सिंपल चीज कहा था कि एक सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट आपको इस्लाम में अच्छा लगा और यूनिक है, लेकिन ऐसा हम नहीं देखते। दुनिया में इस वक्त 4200 से ज्यादा रिलीजन है, उनमें से ज्यादातर में ही एक गॉड का ही कॉन्सेप्ट है। जी सिद्धार्थ भाई। तो बिल्कुल। फिर मेरे भाई, आप मल्टीपल गॉड्स का पूजा क्यों करते हो? मुझे ये जानना है। अरे वो गलत करते हैं जो करते हैं। चलो अब तुम बताओ कि तुम क्यों गलत जगह चले गए। भाई मैं कैसे गलत जगह चला गया यार, जब इस्लाम के अलावा और कोई अच्छी अबे चीज भाई, है? जब तुमसे मैंने एक रीजन पूछा कि मुझे कोई एक ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ इस्लाम के कॉन्सेप्ट में हो और दूसरी जगह ना हो, तुमने कहा एक खुदा का तस्वुर। मैंने आपको साबित किया एक खुदा का तस्वुर बहुत मजाहिब में है, इवन हाँ, तो सनातन में भी एक खुदा का तस्वुर है। वो हम लोग ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं कि मतलब वो सिर्फ अपनी जात में ही अकेला है, वो अपनी सिफात में भी, वो अपने इबादत में भी वो अच्छा, अकेला है। ये तुम ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, मतलब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के दीदार नसीब हुए हैं, देखा है तुमने अल्लाह को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो क्या आपने देखा है भगवान को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो मैं तो नहीं कह रहा, तो फिर आप कि हम मुझसे ब्लाइंडली आगे बिलीव, कैसे हम पूछा रहे मैंने हो? मैंने ये दावा भी तो नहीं किया ना कि मैं ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता। ये ब्लंडर किसने मारा? तुमने मारा ना। तो जब तुम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब तुमने देखा होगा उसको। और अगर बिना देखे नहीं, मैं बिलीव कर रहे हो तो फिर तुम्हारा देखने फेथ देखने ही ब्लाइंड फेथ है। बेवकूफी वाली बातें मत करो। नहीं, मेरा ब्लाइंड फेथ नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो ब्लाइंड लिखा फेथ हुआ नहीं है है ना तुम्हारा। वो तुम एक मिनट, तुम ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, कभी नहीं। तो तुम्हारा गैप पे ईमान नहीं है। गैप पे ईमान है। तो गैप ईमान क्या है, होता है? लेकिन गैप क्या होता है? नहीं गैप नहीं, क्या ब्लाइंड होता फेथ है? तुम, सुनो सुनो, ब्लाइंड फेथ तुम नहीं रखते और गैप पे तुम्हारा ईमान है। क्या होता है गैप? गैप ये होता है जो अनसीन है, जिसको किसी ने देखा नहीं है। If you eat pig, you behave like a pig. If you eat goat, you behave like a भाई goat. देखें, I'm a मैं medical आपको doctor. एक ही बात बताता हूँ। वेट यार, वेट। देखो दोस्तों, सुना आपने? ये कहता है मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखता, मेरा गैप पे ईमान है। मैंने पूछा गैप क्या होता है, कहता है अनसीन, जिसको किसी ने नहीं देखा। अभी मेरे भाई, जिसको किसी ने नहीं देखा, जो अनसीन है, वही तो बिना देखा हुआ है। ब्लाइंड को भी तो वही कहते हैं कि बिना देखी चीजों पर ईमान रखना। क्योंकि भाई मैं लॉजिक का बेस पर मान रहा हूँ भाई, क्योंकि आपने भी तो किसी लॉजिक गॉड को लॉजिक देखा ला है रहा ना, है फिर फिर आप क्यों से। मान रहे हो गॉड को? अभी फिर से लॉजिक ला रहा है। चलो मान लिया सिद्धार्थ भाई अंधविश्वास करते हैं, ठीक है। फिर तो तुम भी अंधविश्वासी हो गए ना। उनके अंधविश्वासी होने से तुम्हारा अंधविश्वास कैसे भाई सच्चा हो जाता है भाई? हैं? नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब देना कि मतलब आपने जब किसी गॉड को नहीं देखा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मतलब जो अनसीन है, मैं जिसको नहीं देखा हूँ, वो ब्लाइंड फेथ हो गया? हाँ तो आपको किसने कहा कि मैंने गॉड को नहीं देखा है? किसी ने नहीं कहा है भाई, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि किसी ने गॉड को नहीं देखा है। पता नहीं, ये तुम्हारा ट्रुथ होगा, मेरा नहीं है। मैंने तो गॉड को देखा है। आपने कब देख लिया? आपने पैदा होते ही साथ देख लिया था? अब क्यों जरूरी है पैदा होते ही देखना? आज अगर मैं देख लूं तो तब भी तो गॉड को ही देखा है मैंने, इस उम्र में, कहाँ पे देखा आपने? अपने अंदर। ऐसे झूठ ना बोले भाई, क्योंकि जो चीज दिखती ही नहीं है, आप कैसे उसे देख सकते हो जो चीज आप देख सकते हो? आप मेरी बात झूठ साबित कर दो अगर कर सको तो। मैं कह रहा हूं मैंने ईश्वर को देखा है, अपने अंदर देखा है, अपने माँ बाप के अंदर देखा है। आप साबित करो मैंने ईश्वर को नहीं देखा, करो प्रूफ।
मेरे भाई देखें, ईश्वर को देखने के लिए सबसे पहले वो आँख की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। अगर वाक़ई में आपने अगर किसी कौन से ईश्वर भगवान को की तरफ देखने के देखा लिए, एक मिनट, कौन से ईश्वर को देखने के लिए आंख की जरूरत होती है? मैं कहता हूं ईश्वर को देखने के लिए आंख की जरूरत होती ही नहीं है। ईश्वर को कैसे? देखने के लिए आंख की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर बगैर आंख के दिखाई देने वाली चीज है, लेकिन सिर्फ उसको दिखाई देता है जो बिलीव करता है। जो अनबिलीवर है, नॉन बिलीवर है, उसको ईश्वर आंखों से भी दिखाई नहीं देता। मेरे भाई पहले आप में ये साबित करें ना अच्छा, कि ये मतलब आपने डिस्कशन किस का गॉड मोड़ को देखा घुमा है रहा जो है कि सिद्धार्थ भाई, कॉम्प्लेक्स है। ऑलरेडी बहुत दूर लेके चला है। अच्छा, ये भाई, खान भाई, मैं बताता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, मुझे आपके गॉड पे बिलीव नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक आपके अल्लाह का कोई सबूत नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अल्लाह का कोई भी एक सबूत दे, ताकि मैं उस पर बिलीव कर सकूँ। खान भाई, मैं प्लीज। सिंपल सा बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज अ बिलीवर, क्या नथिंगनेस से समथिंग आ सकता है? वो एक दूसरा डिस्कशन है, हम उस पर जाएंगे, लेकिन आप उस पर भी बिलीव नहीं करोगे। आप जिस पॉइंट पे जा रहे हो ना, कुछ देर बाद अगर मैं जाऊं तो आप खुद बोलोगे कि नहीं, नथिंगनेस से कुछ आ सकता है। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं पूछ तो रहा हूँ कि भाई वो आपके कैसे आ पास। सकता है वो जानना है। हाँ, मतलब नथिंगनेस से कुछ नहीं हो सकता, राइट? हम्म। आप श्योर हो ना इस पे? आप बात से मुकरोगे तो नहीं? नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा। मतलब सब कुछ एग्जिस्टेंस में आने के लिए कुछ ना किसी चीज का रीजन चाहिए, राइट? हाँ, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आपका अल्लाह का मतलब एग्जिस्टेंस आने के लिए क्या क्या उनसा रीजन जिम्मेदार है भाई? भाई वो तो अनपॉज्ड है ना, उसको किसी चीज की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो तो खुद से जिंदा वाह है। वाह, आपका स्टेटमेंट क्या था कि हर चीज, आपका स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। लेकिन हर चीज में जब मैं बोलता हूँ अल्लाह, तब हर चीज से हाँ, तो अल्लाह नहीं नहीं, वो सुनो जो सुनो, है। आपका आपका प्रीमिस सुनो। आप अगर ये प्रीमिस प्रीमिस पकड़ कर फिलोसफी की बात कर रहे थे ना, लॉजिक की बात कर रहे थे, तो लॉजिक का एक फंडामेंटल रूल ये होता है कि जो प्रीमिस पकड़ के आप अपना आर्गुमेंट रखोगे, उस प्रीमिस पे आपको स्टिक रहना है। लेकिन जैसे ही आप अपने प्रीमिस से बाहर जाके कुछ और बोलते हो, तो आपका आर्गुमेंट कंप्लीट डिबंक हो जाता है। तो ये खेल मेरे साथ खेलो ही मत कि हर चीज में ये वो। अच्छा मिट्टू भाई, आपको इसमें बस ना जी एक चीज ना मैं और ऐड कर दूं आपकी बात में। जी। यही हिपोक्रेसी सेम दिखाने के लिए, देखो तो साबित किया इन्होंने कि कितने बड़े हिपोक्रेट होते हैं। अदनान भाई, एक मिनट म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है। आप अगर मुसलमानों से सवाल करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि क्या अल्लाह का नफ्स है, तो जवाब मिलेगा जी हाँ, अल्लाह का नफ्स है। अल्लाह जिक्र करता है इसका कुरान में, और नबी जिक्र करते हैं कि अल्लाह का नफ्स के बारे में बार बार जिक्र करते हैं कि अल्लाह का नफ्स है। फिर आप इनको कुरान की वो आयत कोट करो कि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकुतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जितनी भी नफ्स हैं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकुतुल मौत। अब आप इनसे सवाल पूछो अल्लाह को भी मौत आएगी, तो कहेंगे नहीं, अल्लाह को मौत कैसे आएगी, अल्लाह तो अल्लाह है। एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली अल्लाह का ये नफ्स काहे है भाई? और अल्लाह का नफ्स है तो हर नफ्स को तो मौत आएगी, तो अल्लाह ही कह रहा है। तो साहब इनकी हिपोक्रेसी 2 मिनट में यूं डिबंग हो जाती है इन्हीं की किताब भाई से। देखें, उसका जो नफ्स है वो अलग है, हमारा जो नफ्स है उसका वो उसका अलग उसका है। जवाब से उसके जवाब पे हम जाएंगे। आनंद भाई सुनिए, सॉरी अदनान भाई सुनिए, सॉरी सॉरी, आनंद कहा मैंने। अदनान भाई सुनिए, मैं फिर से जाता हूँ कि आप अल्लाह पे बिलीव करते हो, और आपने कहा कि आप ब्लाइंड फेथ नहीं करते, आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ है। और जब मैं पूछूंगा तो बहुत सारे प्रूफ आपको बोलेंगे आपके पास है। तो मैं बस एक प्रूफ चाहता हूँ कि आप दें, कि आपके अल्लाह का एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ आप मुझे दे दे बस, प्लीज। स्टेज इज योर्स। मैंने तो दिया तो आपको प्रूफ कि मतलब नथिंगनेस से कोई भी चीज नहीं आ सकता है, सो समथिंग इज देयर। हाँ, तो वो समथिंग आपका अल्लाह है। देखिए, यहाँ पे दो तीन पॉइंट आ जाता है। पहली बात, ये जो नथिंगनेस से कुछ आया है या फिर नथिंगनेस से कुछ नहीं आया है, इसका कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। आप बोल रहे हो ना कि नथिंगनेस से कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो फिजिक्स के लॉज किस तरीके से काम करते हैं, किस वे में काम करता है, वो इस वक्त किसी को नहीं पता। और जब तक हमें किसी चीज का आंसर नहीं पता होता है, प्रूफ नहीं होता है, एक सबसे लॉजिकल और रीजनेबल पोजीशन होता है हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे आर्गुमेंट शुरू करोगे कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता,
तो आपको मुझे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जाके दिखाना पड़ेगा कि देखो वहां पे भी कुछ ना कुछ चीजें घट रही है, तब बन रहा है। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे हो रहे हैं, माइक्रो लेवल पे हम किसी वस्तु को अगर जाके देखते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे एटॉम्स अपने आप बनते हैं, अपने आप बर्बाद होते हैं। तो ये डिस्कशन में आपके पास मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी चीज का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर यह दावा कर रहे हो कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है और वो स्टार्टिंग रीजन अल्लाह है, तो ये भी अपने आप में एक दावा है, तो उसको भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपसे मांगता हूं कि एक प्रूफ कि आपका अल्लाह है और आपके अल्लाह सब कुछ करते हैं, या फिर आपका अल्लाह एग्जिस्टेंस में है, उसका एक प्रूफ दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है भाई, मैं तो आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। क्या इनफाइनाइट हर चीज का एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज? नहीं, आप जहां जा रहे थे इनफाइनाइट रिग्रेट्स के ऊपर, उसी लूप होल में तो आप लोग फंस जाते हैं ना, वहीं पे तो और जाकर के आपको यहाँ पे तकलीफ होती प्रॉब्लम है। क्या है सिद्धार्थ भाई, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं सबूत मांग रहा हूँ उनसे, और वो ये कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। भाई आप जितने भी सवाल कर रहे हो ना, आप मान के चलो कि अभी आगे आने वाले टाइम पे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं, आप 1000 सवाल करोगे। अगर 1000 सवाल का जवाब भी मैं आपको ये दूं कि मुझे नहीं पता, फिर भी आपका गॉड प्रूफ नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि उसको आपका लॉजिक के टर्म में वो एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है, लॉजिकल फैलेसी। उस लॉजिकल फैलेसी को बोला जाता है, बहुत सारे लॉजिकल फैलेसीज हैं, उनमें से एक है गॉड ऑफ द गैप फैलेसी। किसी जगह पे किसी चीज का नॉलेज नहीं है, तो वहां पे आके गॉड को बिठा दो। नहीं भाई, आपको आप सवाल कर सकते हो डेफिनेटली, ये कैसे बना, वो कैसे बना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। चलो हमें कुछ नहीं पता, इसके बाद भी आपके गॉड का प्रूफ नहीं पता, क्योंकि आप ये साबित ही नहीं कर पाओगे ये सब आपका गॉड करवा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपका क्लेम बन जाता है। तो पहले तो भाई ये थोड़ा इसमें जान लो, रैंडमली सुनो भी सुनो, चला गया। पहले ये थोड़ा जान लो, सीख लो कि दावा किसको बोलता है, सबूत किसको बोलता है। मैं तब से आपसे सबूत मांग रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, मैंने इनसे ऑलरेडी 6-7 बार सबूत मांग लिया, बस ये दावे पे दावे किए जा रहे हैं। देखिए अच्छा देखिए, मजे की बात यह है छमित्र भाई, अदनान भाई जवाब दें उससे पहले, आप जो है इनसे सबूत मांग रहे हैं बार बार, और ये जलेबियां तल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और अब तो इन्होंने हथियार सारे डाल के ये कह दिया कि चलो मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन अब ये बिलीवर हैं और ये आपको जो काउंटर नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर यही सवाल आपने मुझसे पूछा होता, तो मेरा सिंपली स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता? भाई, आई कैन नॉट प्रूव माई गॉड, नॉर यू कैन प्रूव दैट ही डजंट एग्जिस्ट। तो मेरा बहुत सिंपल सा था, क्योंकि मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करता, मगर इनके अंदर वो ऑनेस्टी वाली चीज पैदाइशी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के जरिए है ही नहीं। तो भाई ये करते ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर इनका जो गैप पे ईमान है ना, अकीदा है, वो बिखर जाएगा पत्तों की तरह। मसला इनका ये है। और तबलीग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो किसी को तबलीग नहीं करते ना, आपका पर्सनल बिलीव आप पर्सनल जोन पे रखते हो, बिल्कुल। तो तबलीग भी नहीं कर पाएंगे। और इस्लाम चल ही रहा है तबलीग से सिद्धार्थ भाई। ये एक्सेप्ट अगर किसी ने कर लिया कि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं बस बिलीव करता हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। बस, लेकिन फिर वो तबलीग नहीं कर सकता ना, अब इनको करनी है तबलीग सारी दुनिया को, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल भाई जी देखिए, अदनान कितना भाई। भी देखिए, सबसे पहली बात तो आप उल्टा बात बोल रहे हो। क्या उल्टा आपका बात हर बोला, बात, बताओ। आपने जो बोला कि मतलब ये सिर्फ एक बिलीफ है, एक कोई रियलिटी नहीं है, तो फिर मैं इस चीज का रियलिटी भी बता रहा हूँ कि आपके पास क्या प्रूफ है बिग बैंग के कॉज, बिग बैंग का क्या कॉज रहा होगा। और बताता ये हूँ गॉड की, बताता और हूँ। ये तुम्हारे नहीं, एक सेकंड छवि, तो भाई आप जवाब दो उससे पहले। बिग बैंग का क्या कॉज रहा होगा ये बताना गॉड के ना होने की रियलिटी है ना, आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब इसका मतलब तो तुम ये मान रहे हो कि बिग बैंग का होना ही गॉड के ना होने की रियलिटी है, राइट? क्या क्या समझा नहीं मैं। अगर बिग बैंग के कॉज बताना गॉड के ना होने की रियलिटी है, इसका मतलब तो यही बनता है ना कि बिग बैंग का होना ही गॉड के ना होने की रियलिटी है, राइट? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा, मुझे मुझे पॉज मुझे थोड़ा सा पॉज टाइम दे दे दीजिए दो, मैंने सिद्धार्थ भाई। हिपोक्रेसी दे, इच्छा मृत्यु आप ले लो टाइम, हिपोक्रेसी देखो। बिग बैंग के कॉज बताओ तो मान लेंगे गॉड नहीं है, बिग बैंग हुआ तो गॉड है, मतलब देखो कितना बड़े मुनाफिक है, सोचो। बिल्कुल 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 सिद्धार्थ भाई, एकदम 110%। देखो यहाँ पे भी वो सेम चीज कर रहे हैं
कि हालांकि इनको लगता है कि हमें नहीं पता, लेकिन वो हम बताएंगे कि बिग बैंग क्या है क्या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर बिग बैंग का क्वेश्चन का जवाब हमारे पास नहीं है, अगर नहीं है तो रीजनेबल पोजीशन हमारे पास यही होता है कि हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप ये दावा करोगे कि उस बिग बैंग के पीछे अल्लाह थे, वो आप उस अल्लाह को आपको साबित करना पड़ेगा, और अल्लाह ने बिग बैंग करवाया ये भी साबित करना पड़ेगा। ये भी आपका ब्लाइंड फेथ ही है कि अल्लाह ने करवाया, उसके भी सबूत नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जो आके बिग बैंग की बातें करते हो, बिग बैंग क्या है पहले ये बताइए, बिग बैंग है क्या चीज? बिग बैंग जो है वो कायनात की शुरुआत है, जहाँ से कायनात जो है वो शुरू हुई थी। ये ऐसा कहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने लिख दिया, ऐसा बताओ भाई। जहाँ पर एक सिंगुलैरिटी में हर एक मतलब एक सिंगल एंटिटी था, सिंगुलैरिटी था नहीं, जिसमें आपसे ये पूछा है उन्होंने कि किस साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी में ये बात लिखी है कि बिग बैंग जो है वो यूनिवर्स का स्टार्ट है, जो कि आपका दावा है। सवाल ये है उनका। तो मतलब आप ये मानते हो कि मतलब बिग बैंग हम क्या का कोई मानते हैं वो छोड़ दो, तुम जो मानते हो वो तुमको साबित करना है। नहीं, हम ये देखना चाहते हैं एक्चुअली, कि मैं और सिद्धार्थ भाई देखना चाहते हैं, आप आके बिग बैंग पे बात किए तो एक्चुअली बिग बैंग के बारे में आपको पता है कि नहीं। क्योंकि ये मिसकॉन्सेप्शन से ना बहुत सारे गलत धारणा बन जाता है, और उसके पीछे हम अलग अलग ईश्वर अल्लाह भगवान को बिठा लेते हैं। तो ये दिक्कतें हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि बिग बैंग के बारे में पता है आपको, क्या है बिग बैंग, कैसे चीज, हमें कैसे पता चला, इसके पीछे के रीजन आपको पता है? हाँ, कॉस्मिक वेव, माइक्रो कॉस्मिक वेव, उसके बाद फिर आ, मतलब एक चीज जो है वो दूसरे रेड शिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर एक चीज दूसरी ये चीज सब नहीं नहीं कहाँ नहीं, हुआ? सब नहीं नहीं क्षमित भाई, कोई नहीं, जान लो। ये सब कहाँ हुआ, यूनिवर्स में या यूनिवर्स के बाहर? यूनिवर्स में सब हो रहा है। तो यूनिवर्स तो है ही नहीं तुम्हारे मुताबिक, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही बिग बैंग से होनी है, तो फिर यूनिवर्स में कैसे हो रहा है ये सब? परफेक्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ भाई, राइट। मैं समझा नहीं आपका बात को। अब नहीं समझोगे तुम। तुमने कहा था बिग बैंग जो है वो यूनिवर्स का स्टार्ट, और फिर तुमने बहुत सारे रीजन बताए कि इन वजह से बिग बैंग हुआ। तो मैंने पूछा ये सब कहाँ हुआ, तुमने कहा यूनिवर्स में। जब यूनिवर्स है ही नहीं, यूनिवर्स वजूद में ही बिग बैंग के बाद आई है, तो ये सब यूनिवर्स में कैसे हो रहा है? ये सब यूनिवर्स में इसलिए हो रहा है मेरा भाई, क्योंकि देखिए ये एक प्रूफ है कि मतलब यूनिवर्स का एक स्टार्ट रहा होगा, जिसकी वजह से एक सिंगल पॉइंट से हाँ, तो वो सिंगुलैरिटी। स्टार्ट बिग बैंग है आपके मुताबिक। और वो बिग बैंग अगर यूनिवर्स का स्टार्ट है, तो उससे पहले यूनिवर्स, जो बिग बैंग के जो कॉज हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो है ही नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ। वो कॉज जो है वो कहीं ना कहीं गॉड है, और वो टाइमलेस है, स्पेसलेस है। कहीं ना और कहीं कहाँ? आपके खुदा ने आपको नहीं बताया कि क्या कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? आपको खुदा ने आपको नहीं बताया? क्यों नहीं बताया, कलम पाक में उसने बताया है। तो बताओ बताओ फिर कहाँ हुआ, वो कॉज कहाँ हुआ, बिग बैंग कहाँ हुआ, बताओ। अब उसका क्या पॉइंट रहा होगा इसके बारे में तो अभी अभी तक नहीं बताया उसने, लेकिन हाँ। ओके, तो तुम्हें कैसे पता चला कि बिग बैंग यूनिवर्स का स्टार्ट है, जब तुमको पता ही नहीं है? भाई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये सब। भाई खाली लिफाफा है। अच्छा मृत्यु भाई, बात करना चाहो तो आप कर लो, बाकी कुछ नहीं है भाई इसके पास, ये खाली लिफाफा है। ही इज वेस्ट ऑफ टाइम, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम ही इज। ओवर टू यू माइक ओवर टू यू। अच्छा मृत्यु भाई। देखिए भाई, आप लोग के पास मतलब आप लोग इस तरीके से जलील ना करें, मैं बहुत बर्दाश्त करके आप लोग से बात कर रहा हूँ। हेलो। उनका शायद नेटवर्क चला गया, वो ड्रॉप हो गए, वो वापस आते हैं। देखो मेरे भाई, आपको कंक्लूजन ये है अदनान भाई, एक तो चीज फिक्स है कि भाई आप एक्स हिंदू तो नहीं है, आप हैं तो पैदाइशी मुसलमान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ना अपने खुदा के बारे में कुछ पता है, ना आपको साइंस के बारे में कुछ पता है। और ये जो खुदा का आप आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे थे, वो भाई आपका खुद का इतना कमजोर है, इतना बेसलेस है, कि आप किसी भी इंटेलेक्चुअल आदमी को उससे कन्विंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद अभी क्लियर नहीं है आपके कॉन्सेप्ट, तो दूसरों को कैसे आप कन्विंस करोगे? तो मेरे भाई, आप ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट लेकर के आओ इस्लाम के सच्चा होने की वजह के लिए, जो जिसको कोई डिनाई ना कर पाए और जिसपे आपके दलाइल बहुत मजबूत हों। तो अगर आपके पास ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है
जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये सिर्फ इस्लाम ने दिया है और ये दूसरे किसी कॉन्सेप्ट में हमको नहीं मिलता, तो उस पे हम बात कर सकते हैं। कई सारा आर्गुमेंट है मेरे भाई, जैसे आप देख लें कि सूरह अंबिया की आयत जो कहती है अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता फतक़नाहुमा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक थे और हमने सिर्फ जुदा किया। कौन ये से काफिर थे जो बिग बैंग देख रहे थे खड़े होकर? भाई ये बहुत पुराना आर्गुमेंट है, इसको डिबंक करा जा चुका है। करो, अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और मैंने आर्गुमेंट दिया, करो, डिबंक करो इसको। भाई उसका मतलब ये था कि वहां पर क्या काफिरों के इल्म में ये चीज बात नहीं आई अभी तक? नहीं है, कि मतलब नहीं है, काफिरों के इल्म में ये बात नहीं है। साबित करो काफिरों के इल्म में ये बात है कि जमीन आसमान कभी मिले हुए थे। प्रूव इट। भाई देखें, हर एक चीज का बोलने का अपना एक अंदाज होता मैं है। देख ही रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अवलम यरवल्लज़ीना कफरू वाली आयत से या तो मुझे साबित करो कि कौन से काफिर थे जो वहां खड़े होकर के बिग बैंग देख रहे थे, और अगर इल्म की बात करते हो तो कौन सा काफिर है जो ये मानता है कि जमीन आसमान पहले मिले हुए थे और बाद में उनको अल्लाह ने अलग अलग किया। प्रूव इट। भाई पहले आप ये बताएं कि आपने तो मेरा सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं है। पहले और बाद में मैं जब बताऊंगा ना, जब आप मेरे डिस्कशन पे बात करेंगे, जवाब देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब मैं कैसे आपको पहले और आखिरी सवाल का जवाब दूं? जी भाई। इसमें पहली बात तो कोई, भाई देखें, मुझे इतना नहीं पता है कि मतलब कौन से काफिर देख रहे थे, लेकिन हाँ, आपको इस कितना चीज को भी नहीं लेकर आपको कितना भी नहीं पता है आपको कितना भी नहीं पता है। आपका सिर्फ आपको मौलवी ने एक पढ़ा दिया एक चीज, और आपने उसको जो है मान लिया अपनी हकीकत, जबकि आपको दर हकीकत कुछ भी नहीं पता है मेरे भाई। यू नो नथिंग। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूं आपसे इसके मुतालिक। आपको क्या लगता है कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 जो कहती है अवलम यरवल्लज़ीना कफरू समावाति वल अर्दा, ये वाली क्या बिग बैंग के बारे में है? हाँ, प्योर बिग बैंग के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ओके, क्या बिग बैंग जब हुआ था क्या तब जमीन वजूद में थी, मौजूद थी? नहीं, वहां पर जमीन वजूद में नहीं थी, लेकिन तो फिर वहां पे अल्लाह कैसे जमीन को कैसे वल अर्दा को समावात से अलग कैसे कर रहा है जब बिग बैंग में जमीन है ही नहीं? वहां पर आसमान और जमीन नहीं थे, वहां पर फ्यूचर का स्टेट को जो है वो प्रेजेंट में रेफर किया गया है। मेरा ये कहना है। अगर इसमें फ्यूचर के स्टेट को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये आयत जो है वो माजी में बात क्यों कर रही है? यानी कि पास्ट टेंस में बात क्यों कर रही है, फ्यूचर में क्यों नहीं कर रही? भाई तो उसमें इसीलिए बात नहीं कर रही क्या क्योंकि तुम्हारी अरबी लुगात से वाकफियत है? जरा भी समझते हो तुम अरबी ग्रामर को? नहीं भाई, मैं अभी अरबी नहीं समझता हूँ अभी। अगर तुम समझते अरबी को तो तुम्हें पता होता कि अवलम यरवल्लज़ीना कफरू अनस समावाति वल अर्द कानत रत्कन फकतफनहा, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ना तो प्रेजेंट की है ना तो फ्यूचर की है, ये स्टेटमेंट ही पास्ट की है। पहले जो चीज हो चुकी उसके बारे में यहाँ पर कुरान जो है वो स्टेट कर रहा है, ये फ्यूचर के बारे में स्टेट नहीं कर रहा है। और कुरान आपका जो आया है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ 1400 साल पहले आया है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1000 साल पहले आया है। ठीक है, तो मेरे भाई आपका ये स्टेटमेंट ही गलत है। आजाद जी आप हैं यहाँ पर? क्या? जी, एक सेकंड, आजाद जी आप हैं? जी मैं हूँ। आजाद जी 2 मिनट आप संभालें, मेरी वाइफ का बर्थडे है आज, मैं उसको जरा विश करके वापस 1 मिनट में आया। और सभी दोस्तों को धन्यवाद, आप भी विश कर सकते हैं मेरी प्यारी वाइफ को, उनका आज जन्मदिन है। जालिम हो आप, जालिम हो आप हक मारने वाले हैं। आप बात करें सर, मैं उनको विश कर दूं, वरना मेरी स्ट्रीम और मैं दोनों बाहर मिलेंगे घर के। हाँ, हक मार लो, हमारा हक मार लो, तुम जालिम बन जाओ। हमारा हक छीन लिए तुमने, चलो कोई बात नहीं।
जिंदगी रही बाकी तो अगले साल केक हमारी तरफ से रहेगा। अरे भाई पहले आप मेरे को ये बताएं, आपने मतलब इस्लाम किस लिए छोड़ा है, आपका रीजन क्या था? जी समीर भाई थोड़ी देर के लिए गए हैं। हाँ इच्छा मृत्यु सर आप है यहाँ पर? चलिए ये भी नहीं है। मेरा स्क्रीन छोटा है ताकि यहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। प्लीज कोई भी नाराज ना हो समीर भाई आने तक के। लैपटॉप बंद है, मोबाइल से जुड़ा हूँ और 786 हो रहे थे व्यूज। कांग्रेचुलेशन, अब तो 800 हो गए। तो हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी जी। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। कह रहे मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, लैपटॉप चालू कर दूं तो आपके कमेंट्स भी हाईलाइट कर सकूंगा। और जब तक कि ये जो जोक चल रहा था, हमारे लिए तो जोक है नहीं, ये चुटकुला है हमारे लिए कि अल्लाह ने बिग बैंग का जिक्र किया है कि बिग बैंग के जरिए उसने धरती को आसमान से अलग किया। ये है इस्लामिक बिग बैंग, जैसा कि हम अक्सर अपने स्ट्रीमों में कहते हैं इस्लामिक डिज्नीलैंड, तो वैसा ये इस्लामिक बिग बैंग है। तो आप दोनों बिग बैंग को एक जैसा ना समझे। बिग बैंग थ्योरी जो है साइंटिस्टों की वो अलग है, इस्लामिक बिग बैंग अलग है। मैं ये साइंटिस्टों की जो बिग बैंग है उसमें बिग बैंग से पहले धरती नहीं मिलेगी, आसमान तो अभी तक नहीं मिलता है साइंटिस्ट में। लेकिन साइंस की जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, उसमें धरती बिग बैंग होने के बाद तैयार होंगी। लेकिन इस्लामिक बिग बैंग में बिग बैंग के पहले ही जमीन तैयार हो जाती है, आसमान तैयार हो जाता है और बिग बैंग के जरिए जमीन और आसमान को अलग किया जाता है। और फिर सवाल भी किया जाता है। लो 786 जरा स्क्रीन कर देना, 786 आने के बाद हम बरेली हजरात को एक चुटकुला सुना देंगे। तो ये जो कुरान का जो बिग बैंग है ना, ये बिग बैंग होने के बाद धरती आसमान से जुड़े थे, दोनों को अलग कर दिया जाता है। और फिर सवाल किया जाता, क्या तुमने नहीं देखा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि कैसे धरती और आसमान मिले हुए थे और हमने उनको अलग किया। और धरती और आसमान मिलने का मतलब होता है एक बहुत बड़ा शामियाना, एक बहुत बड़ा टेंट जो शादियों में लगाते हैं, उसमें से एक खशखश, एक बारीक से बारीक माइनर मार्बल एक टेंट में से अलग होना भी अगर हम मान ले एग्जाम्पल के तौर पर, तब भी फिट नहीं बैठेगा। या गैलेक्सियां देखने के बाद, मिल्की वे देखने के बाद आसमान और जमीन का चिटके हुए रहना और अलग होना एक बड़े टेंट के साथ एक छोटे मार्बल भी फिट नहीं होता एग्जाम्पल के तौर पर भी। जी कोई तो भी आए हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब समीर भाई है यहाँ पर। जी समीर भाई बर्थडे मनाइए जरा, 15-20 मिनट और मनाइए यार। ये स्ट्रीम तो हमारी रोज होती है, बर्थडे रोज नहीं होती, साल में एक बार होती है। अभी देखो 2 दिन के बाद एक बर्थडे होने वाली है, मोहम्मद की बर्थडे। मैं केक काटूंगा मोहम्मद की बर्थडे पे ऑनलाइन। कौन भाई सा कल सब केक? लोग ओल्ड मॉन्क वाला केक क्या? नहीं ओल्ड मंक वाला केक नहीं, वो तो सस्पेंस है यार, सस्पेंस खोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। और समीर भाई के स्ट्रीम में ही काटूंगा मैं केक, और लाइव काटूंगा। समीर भाई को कहूंगा कि वो बर्थडे के दिन स्ट्रीम करे। मोहम्मद की बर्थडे आ रही भाई। हेलो जी आप कौन बोल रहे? इच्छा मृत्यु सर आ गए क्या आप? अरे सर ना बुलाएं यार आजाद साहब, ये सर अरे ये सॉरी सर, वो सॉरी भैया, चलो मैं भैया बोल देता हूँ। भाई अच्छा भाई बोले, नहीं भैया कल, भाई बोले। जी भाई, अच्छा भाई कल मुझे डरा दिए थे आपने। क्यों क्यों? जब भी मैं समझो रह रहा हूँ तो आप आ रहे चले जा रहे, आ रहे चले जा रहे, आ रहे चले जा रहे। मैंने अरे बोला नहीं, क्या हो कल गया कल भाई? तूफान था। नहीं कल बहुत तूफान आया था, वो एक बात हुआ। दूसरी बात, आज भी ये 12 बजे रिचार्ज खत्म हुआ, फिर रिचार्ज का पेमेंट गेटवे चलता है 12-10 तक, तो ले नहीं रहा था, फिर पेमेंट हुआ उसके बाद आया। मेरा आज सच ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई बात होता है तो भाई मुंह के ऊपर बता देता हूँ और बात कर लेता हूँ भाई। मैं भाई ये जी फालतू वाली हरकतें मैं नहीं करता भाई।
अरे कोई बात नहीं, मैं एक शेर सुनाता हूँ साजन का। एक शेर है साजन का कि हुई कोई आहट तो लगता है तुम हो। तो उसका शेर का मैं बकरी बना देता हूँ। हुई थोड़ी खामोशी तो लगता है नाराज तुम हो। तो खैर वो अपना अपना ख्याल होता है, डर लग जाता है अगर खामोशी हुई तो। ऐसी कोई बात नहीं है। और चलिए नहीं नहीं, मैं एक आप ही बात आगे बहुत बोलूंगा अच्छी। आजाद आजाद भाई, मैं एक ही बात बोलूंगा कि किसी को इतना भी ये मत दीजिए कि उसके होने ना होने से आप कोई मैटर करे। सीधी सी बात है, जो जैसा बिहेव कर रहा है उसके साथ वैसा ही रखिए, और वही बात है। मतलब ऐसा मतलब किसी को इतना प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस मत दीजिए लाइफ में, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ ये जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी से नाराज हो, किसी से खुश हो, तब भी उसको इतना हाईलाइट मत करो कि जिससे आप खुश हो जाए तो उससे नाराज होने वाले आप भी नाराज हो जाए। और आप इतने नाराजगी का इजहार मत करो कि उससे नाराज होने वाले आपसे बिला वजह दोस्ती न कर बैठे। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी अदाओं से तो पहले भी मैं खुश था, अब तो फिदा भाई हूँ। मैं भी कुछ बात ठीक बोलना है, छोड़ते हैं इस पे। आनंद या अदनान भाई, आपके वहां से नॉइज आ रहा है यार, माइक माइक एक बार देख लो। ये कहाँ सही तक? बात है। जी, ये बात कहाँ तक पहुंची बैकग्राउंड से अदनान भाई से? मैं ये पूछ रहा हूँ, बात कहाँ तक पहुंची? आदनान भाई से तो बात समीर भाई करेंगे भाई, हम उस काबिल नहीं है। पहले तो मेरा गला खराब है, ऊपर से दिमाग भी थोड़ा खराब है। तो आवाज खराब हो जाएंगी, मैं बात नहीं कर सकता किसी भी मुस्लिम से। बात नहीं कर सकता अभी फिलहाल में। हाँ वो जो बंदा आया था ना, जो समीर भाई को धमकी दे रहा था सॉरी, तो उस वक्त थोड़ा सोचा था मैं कि थोड़ा जोकिंग कर लूं कि स्ट्रीम ड्रिल ना हो जाए, क्योंकि वो यही चाहते हैं ना स्ट्रीम ड्रिल हो जाए। इसीलिए तो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं, या ऐसे लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि सामने वाला जोश में आ जाए, और जैसी वो जोश में आ जाए फिर चिल्लाएंगे देखो 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 कैसे अखलाक है इनके, देखो देखो कैसे अखलाक है इनके। तो ये वही अदाएं करना है जो आपको है उनकी। जी। जी तो जी आज समीर भाई के घर बर्थडे है, और हम एक लोग यहाँ सवाल। पर स्ट्रीम कर रहे हैं। तो हम बता दें आपको कि 3 या 4 तारीख को एक बर्थडे होने वाला है वर्ल्ड वाइड, लेकिन जिसका बर्थडे है ना उसके घर में नहीं मनाया जाएगा। ये भी देख लो, हाँ, जिसका एग्जैक्टली। बर्थडे है उसके घर में नहीं मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। जी जी जी। बल्कि जिसका बर्थडे है उसके घर में भी नहीं, उसके मोहल्ले में भी नहीं मनाया जाएगा, उसके सिटी में भी नहीं मनाया जाएगा, उसके देश में भी नहीं मनाया जाएगा। उसका देश, उसका सिटी और उसका घर छोड़कर बाकी चारों तरफ उसका बर्थडे मनाया जाएगा। ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए बंगाल में कहावत है कि, मैं पहले बंगाली बोल देता हूँ उसके बाद हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ऐसे चीज़ों के लिए बंगाल में कहावत है कि, कहावत ऐसी है कि जार बियेतर हुस नहीं, पारा पुरसुर घूम नहीं। इसका मतलब जिसकी शादी है उसको खबर नहीं, और पड़ोसियों को नींद नहीं, चैन नहीं। तो यही बात है कि जिसकी शादी है भाई उसको तो भाई पहले पता चलना चाहिए, उसके इलाके में तो होना चाहिए, फिर पड़ोसी करेंगे। जी सिद्धार्थ भाई, इनके साथ डिस्कशन कहाँ तक पहुंचा आपकी? सिद्धार्थ भाई, हेलो। जी सिद्धार्थ भाई को थोड़ा टाइम दीजिए। ओ अच्छा आपका अच्छा। है दूसरा नाम जी भाई, दूसरा मैं एक छोटे सर का बात बोल देता हूँ। जैसा आपने बोली जिसकी शादी हो रही है उसी को खबर नहीं, तो उस पे एक बात मैं ऐड कर देता हूँ कि एक बाराती को भी खबर नहीं थी कि उसकी शादी हो रही है। वो खाना खाते खाते प्लेट हाथ में लेकर जाता, दूल्हे को बोलता इधर इधर इधर, और तू दूल्हे के ड्रेस में कैसे नजर आ रहा है बोले, और वो तेरे बाजू में बैठी लड़की कौन है बता, क्या करूं तेरे बाप को फोन करूं। तो वैसा हो जाता है मामला कि परेशान हो जाता है आदमी। आज भी अगर हम्म कुछ लोग ये सिचुएशन देखे, मैं शादी की सिचुएशन बता रहा था भाई मेरे, इच्छा मृत्यु भाई, तो शादी बाप बेटों की साथ में कैसी भी तो मंजर सोचो। मैं ऑडियो चला रहा हूं, आप वीडियो अपना अपना वर्जन, वीडियो अपना अपना चलाइए अपने दिमाग में। मैं वीडियो चलाता हूं कि एक बाप जा रहा है किसी के घर में अपने बेटे के लिए लड़की मांगने के लिए। वहां गया, बैठा, तारीफ किया, मेरा बेटा बहुत होनहार है और ईमानदार है, मेहनती है, ऊंचे खानदान का है, आपकी लड़की भी खूबसूरत है और खानदान भी ऊंचा है आपका।
तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझो? तो घर वालों ने बोले हाँ हाँ बिल्कुल रिश्ता पक्का समझ लो। तो बोलता ठीक है मुबारक हो, फिर हम आएंगे बारात लेकर, बोल के चलते चलते रुक गया। वो एक मिनट, एक दरखास्त और है, वो लड़की मुझे चाहिए। बेटे का रिश्ता लेके गया, बेटे का रिश्ता जम गया, लेकिन हालत पे बच्ची पे नजर पड़ी इस बुड्ढे की, तो बोलता कि वो मेरे को दे दो। और बदले में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो लड़की अपने लिए मांग लिया और शर्त ये रखा कि दोनों की शादी एक ही साथ होगी। जी कैसा मंजर दिखाया आपको, एक मेहमान ऐसी बातें करेंगे। ये अखलाक वाले लोग थे भाई, अखलाक वाले लोग थे। और फिर जैसी अपना बेटा तिजारत का माल लेकर, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तिजारत ये काफिला जो जाता था अरब का किसी ट्रेड के लिए, दूसरे मुल्क, ट्रेडिंग के हाँ लिए। तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए। जी तो घर का बड़ा होने के नाते ये बड़े मियाँ जिसने अपने बेटे के शादी के साथ अपनी शादी रचाई है, बेटा जाने के बाद घर का बड़ा होने के लिए, होने के नाते वो अपने बेटे के रूम पर जाकर सर पर हाथ रखकर कह रहा है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा तिजारत के लिए गया है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, डरने का नहीं, मैं हूं, सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी करूंगा जब तक वो नहीं आता। सोचो, ये अखलाक वाले लोग थे सारी के सारी, इन्होंने एक भी जिम्मेदारी ऐसी नहीं छोड़ा बुड्ढे ने जो बेटा आने के बाद पूरी हो, पूरी जिम्मेदारियां पूरी करा उसने। हमारे मोमिन भाई तो चले गए जिनके साथ बात करनी थी, आजाद भाई। हालांकि ठीक है, कोई हाँ दिक्कत वो नहीं है। समीर जाने दो यार, मोमिन तो आते रहेंगे डेली, कोई ना कोई आते रहता है। बर्थडे नहीं आता डेली भाई, समीर भाई को ना बुलाओ, आराम से करो समीर भाई। अच्छा, हाँ भाई, बर्थडे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हैं सिद्धार्थ भाई? हाँ उनके बीवी का यार, वही तो बोला मैं, जालिम क्यों बन गए, क्यों मेरा हक मारे? क्या हम इतना भी हक नहीं है हमारा? आइन टाइम पे केक काटने के टाइम पे बता रहे हो बर्थडे है। अच्छा, उनकी वाइफ का बर्थडे है आज? हाँ अरे रे 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 रे, सही बात है। तो अच्छा आजाद इसी, भाई, फिर हम लेते हैं एक मोमिन को, लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है। नहीं ज्वाइन करो, लेने अच्छी बात नहीं, वो मौलवियों का आप, काम है। अरे भाई आजाद भाई रुक जाइए, वो और भाई दीजिए। बताएं। अच्छा, हाँ अदनान भाई, आप ड्रॉप हो गए थे, आपको ऐड किया गया है फिर से। अच्छा अदनान भाई, आप एक बात बताइए मुझे, जहाँ पे आपके साथ डिस्कशन हो रही थी, मैं फिर से शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मेरे को निकलना पड़ा था। तो आप एक बात बताएं कि मैं आपसे जो बात कर रहा था, जो ये कर रहा था कि अदनान भाई जब बात नहीं करेंगे ना तो थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, आपको वहाँ से नॉइज आता है, मैंने म्यूट कर दिया। अदनान भाई, मैं पूछ रहा था कि आपके पास अल्लाह का जो कोई सबूत है कि आप तो सबूत नहीं दे पाए, तो आप तो हर अभी मैं, चीज में बोल रहे हो भाई, वी डोंट नो, तो फिर मैं भाई अब सबूत कैसे दूं आपको? अरे भाई, जो पता नहीं होता, सपोज मान के चलो, आप बताओ कि मैंने इस वक्त अपने हाथ में क्या पकड़ के रखा है, मेरे हाथ हाथ में क्या है, हाथ की मुट्ठी में? मैं कैसे बता दूंगा आपका हाथ में कुछ भी चीज है? हाँ मतलब मेरे हाथ में क्या है बताओ, मैंने जेन्युइनली अगर हाथ में कुछ पकड़ के रखा है या नहीं रखा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अभी जिस, मेरा जो हाथ में है इस वक्त क्या है, आप बताओ। भाई आप मेरा ही चीज मुझ आपका नहीं नहीं, आपका आपका ही चीज आपको नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर छोटा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप समझेंगे चीज को, इसलिए मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता है तो आपका रीजनेबल पोजीशन क्या होगा कि भाई मुझे नहीं पता, राइट? तो फिर भाई जब आपको जब पता नहीं है तो फिर मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आपको, आप जो बता रहे हो वो एक दावा है, वो आपको सबूत करना पड़ेगा ना। मान के चलो कि आप अभी बता रहे हो कि आप